नमो नमो मित्रों। आज आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था वो बड़ा हट्टा-कट्टा, फेंकता भी लंबी चौड़ी था, पर रहता नंगा था। कोई इससे पूछे तो कहता था कि वस्त्र की क्या ज़रूरत है, मैं तो इस देह से मुक्त हो गया हूँ, मुझे इस देह से की फ़िक्र ही क्या है, मुझे लोग नहीं दिखते, मुझे तो ईश्वर दिखता है और उससे कैसी शर्म, चाहे कपड़े पहनूँ या न पहनूँ, बराबर ही है। जो भी उससे मिलता प्रभावित हो जाता। सबको लगता कि वाह, ये तो संत आदमी है, ये तो बड़ा भला मानुस है। पर एक नवयुवक जो कि तर्क में ज़्यादा विश्वास करता था, वो सोचता था कि ऐसे कैसे निष्प्रिय कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसे अपने तन पे कपड़ों की ही चिंता ना हो। ज़्यादा वो तार्किक व्यक्ति था। तो वह नवयुवक एक दिन रात में उसके घर चुपके से चला गया। सोचा कि जा करके कुछ पता करते हैं। उसे कुछ संदेह हुआ, उसके कुछ हाव भाव और इन सब से उसकी बात पे उसे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो गया एक दिन रात को, और जब घर पे गया रात को चुपके से कान लगा करके सुना, तो उसे पता चला कि यह तो महाभिखारी है। खाने को दाने ही नहीं है और तन ढकने को कपड़े भी नहीं है, तो पहने क्या। और परिवार के सारे सदस्य किसी तरह से बस जी रहे थे कीड़े मकोड़ों की तरह। यही कहानी थी उसके यहाँ। इसके बाद जाकर के उस भिखारी की पोल खुलती है सारे गांव के सामने, और वो एकदम से नंगा हो जाता है। अब तो वह वास्तविक रूप से नंगा हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख का है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आपको मालूम है, जनरल आसिफ मुनीर। जब से वे सेना प्रमुख बने हैं तब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मार खा रहे हैं, और इधर भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चला करके उनकी ऐसी की तैसी कर दी है। उनकी वायु रक्षा को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। पंजाब के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों को मार करके तबाह कर दिया। उनके 12 में से 11 सैन्य हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया, और इतनी भयानक पराजय हुई कि उन्हें मुंह छुपा करके अपने पद को त्याग देना चाहिए था। किंतु हो क्या रहे जान रहे हैं, ये आसिफ मुनीर अपनी इस पराजय का तमगा अपने आप को दे रहे हैं प्रमोशन के रूप में। अभी भाई साहब अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिए हैं। इतनी पराजय पर यहाँ आश्चर्य होता है, मुझे हंसी आ रही है, और जब से मैंने इस खबर को सुनी तब से मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ कि जब पराजय पर इस व्यक्ति को इतना गुमान है, तो अगर ये सफल हो गया होता भारत के खिलाफ तो क्या करता। मुझे तो लगता है ये पूरे पाकिस्तान का स्वयं को आजीवन बादशाह घोषित कर लेता। इसमें और उस भिखारी में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही नंगे हैं।